यही समय है जबकि हम आत्माओं को पिता परमात्मा आकर के जन्म जन्म के लिए हमें सुखदायी जीवन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं महान आत्माएं थे। बाबा ने सारा सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया, कैसे ये भारत भूमि महान भूमि थी, देव भूमि थी, श्रेष्ठ भूमि थी, आज उसकी क्या दशा हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना तुम बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, दिव्यता आएगी, अलौकिकता आएगी और खुशी का पारा चढ़ेगा और मन में उमंग आएगा कि हम अनेकों आत्माओं का जाके कल्याण करें। संसार में कहते हैं कि कर्म ऐसे करो जो आपको अच्छा फल मिले, लेकिन कर्म अच्छे करने के लिए बाबा ने हम बच्चों का बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ा। जो कहावत है, योगा कर्मेषु कौशलम, बाबा कहते हैं जो सच्ची रीति से बाबा को याद करते हैं उनके अंदर बाबा के गुण आ जाते हैं। ईमानदार बनेंगे, वफादार बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, फरमान बरदार बनेंगे, निर्माण चित्त बनेंगे, निरअहंकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि जितना बाबा को याद करेंगे तो पहले निराकारी स्थिति आ जाती है, फिर निर्विकारी बनेंगे और निरअहंकारी बनेंगे। जब तक ये तीन गुण नहीं आएंगे हम खुद भी संपन्न नहीं बन सकते और हम विश्व का भी कल्याण नहीं कर सकते। तो अब ये समय है बाप की दुआएं लेने का, सर्वात्माओं की दुआएं लेने का। जो बाबा की हमको श्रीमत मिलती है सिर्फ उस पर हम चलते हैं तो उसमें हमारा भी कल्याण है और सारे विश्व का कल्याण है। बाबा हर एक कर्म की हमें रोशनी देते हैं। सच्चे सच्चे योगी जिनको कुछ भी इच्छा नहीं है, एक बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, जो कहा तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। कुछ इच्छा नहीं रहती। बाबा ने कहा बच्चे तुमको किसी से भी मांगना नहीं, इच्छा नहीं रखनी है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाला बाप मिला है, आप ही इच्छा पूरी करेगा। जिस चीज की हमको जरूरत होती है बाबा हमें पूरी करे। हमारा कर्म है केवल बाबा को प्यार से प्यार से प्यार से याद करना। बाबा ने हमको कहा कि देखो संसार के अंदर किसी को भी भगवान का साथ नहीं मिलता, भले वो कहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर साथी बन करके तुम्हारी जीवन रूपी नैया का चालक बन गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितने भाग्यवान हो, तुम लकी हो, तुम सदा इसी खुशी में रहो। और दूसरा, हम सब आत्माओं को दूसरों को जगाना है, उनकी दुआएं लेनी है और उसका फल भी हम पाएंगे। ये ऐसा बाप कर्म सिखलाते हैं जो सारे कल्प के लिए एक हमारी उसमें पाठ फिट होता है और 21 जन्मों की राजी मिलती है। 21 जन्मों की नहीं, उसमें सब कुछ तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, सारे ही सुख समाये हुए। तो बाप इतना भरपूर बनाने के लिए आए हैं, तो इसलिए बाबा की आज्ञा सदा सिर माथे। हमारे भाई सबसे बड़े दादा थे विश्व किशोर, जब भी कहीं जाते थे तो बाबा एक छोटी सी उनको किट बना के दी, उसमें खाने पीने का कहीं भी जाए अपना सामान उनको उसमें होता था। जहाँ भी जाते थे ताज़ा बना करके उस समय खाते। यज्ञ की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। तो बाबा कहते हैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाओ, बाबा की याद में खाओ, तो तुम्हारी अवस्था कभी डगमग होगी नहीं, कभी तुम्हें माया के तूफान नहीं आएंगे।
और सदा हनुमान की तरह अचल अडोल स्थिर रहोगे। हमारा ही तो गायन है महावीर। तो महावीर आत्माएं बाबा कहते हैं बच्चे जितना बाबा की शिक्षाओं पर चलोगे अपने आप ही महावीर बन जाओगे। तो बाप का साथ और हाथ इस समय पर हमको मिला है, तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं।